हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 की जो एक्सरसाइज है 7.2, ये आपकी नई बुक का नंबर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 जो क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो इस एक्सरसाइज पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 समझाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आप बुक निकालिए प्लीज़, बुक से पढ़िए। बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, ये एक पेयर है और इनको इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरा पेयर ऑफ लाइंस पी एंड क्यू। पी एंड क्यू भी पैरेलल है और एल एंड एम भी पैरेलल है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स ए बी सी डी। तो इन्होंने लाइन ए सी को ज्वाइन कर दिया है, तो दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक बनी ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी बनी सी डी ए। तो हमने प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। गिवन है एल और एम पैरेलल है और पी और क्यू पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या होगा, आपको मालूम है जब भी दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो हमेशा होती है पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम कौन सी पॉलीगॉन है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहां हमें सिर्फ इसी आर्गुमेंट को देना है कि सिंस एल एंड L is parallel to M and P is parallel to Q, therefore A, B, C, D is a parallelogram. ठीक है, तो अभी पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने कैसे समझा कि चूंकि जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पैरेलल है, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनती है वो पैरेललोग्राम होती है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ये हमने प्रूव किया कि ये ए बी और सी डी पैरेलल क्यों है, बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी हम आते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड सी डी ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमने अभी प्रूव किया। फिर हमने प्रूव किया बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज इक्वल टू, ए सी कॉमन है, ये हमने प्रूव किया था अभी, प्रूव्ड अबाउ। अबाउ मतलब जब आप क्वेश्चन करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो ये ऊपर आपने प्रूव कर दिया रखा। ये गिवन, ये कॉमन साइड है। देयरफॉर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड सी डी ए आर कॉन्ग्रुएंट बाई, कौन सा इसमें लगेगा, साइड साइड रूल। एक रूल हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एक ट्रायंगल की तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड के बराबर हैं तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमने प्रूव करना था। तो ये एक मेथड है इसको प्रूव करने का। इसका दूसरा मेथड भी, दोनों मेथड आने चाहिए। एग्जाम में आप एक ही मेथड से करेंगे लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, अभी थोड़ा इसको मैं ऐसे दिखाता हूं आपको। ये है पैरेलल लाइन और हम सिर्फ ये लाइन लेंगे ए सी। ये एल है और ये एम है। ये एंगल इसके बराबर है
नहीं, इसमें हम लेंगे ये वाला एंगल लेते हैं, बेटर है, क्योंकि उससे थोड़ा इजी रहेगा आपको समझना। ये एंगल इसके बराबर है, इसका नाम क्या रखेंगे, पूरा नाम, ये डी है, ये है बी। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। क्यों है ये इक्वल? दीज आर आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, ये एंगल इसके बराबर है। दीज आर आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अभी दूसरी शेप लेते हैं। दूसरी शेप में क्या करेंगे, हम P एंड Q को लेंगे, ठीक है, और उसको, उसमें ये ट्रांसवर्सल को काट रही है, ए सी, ये बी है, ये डी है, ये वाली ट्रांसवर्सल इन दो लाइंस को काट रही है। तो इसमें ये एंगल इसके बराबर है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, इसके बराबर है। सेम आर्गुमेंट, आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये मैंने आपको अलग शेप बना के दिखाई है तो आपको समझ आ जाए। ये दो पैरेलल लाइंस दिखाई हैं, ये ट्रांसवर्सल दिखाई है, ये दो एंगल इक्वल हैं। पहली शेप में ये दो लाइंस दिखाई थी, ये ट्रांसवर्सल था, तो दो एंगल ऊपर वाले इक्वल बताए थे, ठीक है। ये मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हम जब ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, नाउ इन दीज टू ट्राइंगल्स ए सी इज इक्वल टू ए सी, कॉमन साइड है, ओके। ये वाला एंगल बी ए सी किसके बराबर है, इसके बराबर है, डी सी ए। ये अभी हमने प्रूव किया, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एक स्टेटमेंट आ गई, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये जो हमने अभी प्रूव किया था। और ये एंगल जो है, इसको डबल लाइन कर देते हैं, ये इसके बराबर है, ये भी हमने प्रूव किया था अभी। ये है अच्छा, वो हमने पहले कर चुके हैं, ये यही लिख दिया मैंने, बी सी ए और डी ए सी करना था, सॉरी, नहीं, डी सी ए, ठीक है। और दूसरे में कौन सा एंगल है, दूसरे में है एंगल डी ए सी, ये वाला एंगल इसके बराबर है, बी सी ए, ठीक है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये वाली पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये इसके बराबर है। ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसफर है, ये इसके बराबर है। जो मैंने आपको पहले अलग अलग दो शेप्स बना के समझा दिया था। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये कॉमन साइड है। तो ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। सो द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, by ASA रूल। तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले मेथड में हमने क्या किया कि इस क्वाड्रिलेटरल का जाना, इसकी नेचर क्या है, ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस जब आपने को इंटरसेक्ट करती हैं, दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, तो जो शेप बनती है वो पैरेललोग्राम होती है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। वहाँ से हमने एस वाला क्राइटेरियन लगा के इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। सेकंड में हमने क्या किया, सेकंड मेथड में दोनों में से एक मेथड आप करेंगे एग्जाम में, कि हमने पहले ये पेयर ऑफ लाइन ली, इसको ट्रांसवर्सल माना, तो ये एंगल इक्वल हो गए।
फिर ये पेयर ऑफ लाइंस ली, इसी को ट्रांसवर्सल माना, तो ये एंगल इक्वल हो गए, तो उसमें ये एंगल इक्वल हुए थे। तो ये इस ट्रायंगल के दो एंगल और इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, एक कॉमन साइड है, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल। इससे हमने प्रूव करना था ये वाला, वो कर दिया हमने। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक शेप दिया उन्होंने आपको, ये एक शेप है, ये है पॉइंट ए, और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, लाइन एल। इसके ऊपर एक पॉइंट लिया है बी, बी से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे बनाया है, दैट मीन ये 90 का एंगल है, और एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे बनाया है, वो भी 90 का एंगल है। तो ये पॉइंट है Q, ये है P। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल P और एंगल Q दोनों 90 के एंगल हैं। सेकंड क्या बताया है, एंगल P A B, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल B A Q, इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये गिवन हो गया हमारा। तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए हम इसमें क्या लगाएंगे, ए वाला मेथड लगाएंगे, एंगल साइड एंगल। ये आपको सोचना चाहिए इमीडिएटली कि इसमें हम एंगल साइड एंगल वाला मेथड लगा सकते हैं। अभी ये साइड है, इसके साइड पर ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। ठीक है, इस साइड का हमें मालूम नहीं है ये इसके बराबर है कि नहीं, हमको मालूम नहीं है इसके बराबर है कि नहीं है, लेकिन ये कॉमन साइड है। तो हमने क्या करना है, हम कोशिश करेंगे इस एंगल को उसके बराबर प्रूव करें, वो तो गिवन है, इसको इसके बराबर प्रूव करें। अभी ये बताइए, ये जो एंगल है ए बी क्यू, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, और क्या ये एंगल ए बी पी के बराबर होगा, क्या ये एंगल इसके बराबर होगा? क्या आपको लगता है? ये 90 का है, ये 90 का है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये बाइसेक्ट किया हुआ है, ये इसके बराबर है, तो ये क्या एंगल बराबर होगा? होगा, क्योंकि जब एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो, दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के हो, तो वो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। कल भी हमने समझा था, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 है। मान लीजिए 30 का है, ठीक है, ये 30 का एंगल है, ये वाला, ये 90 है, तो ये कितने का होगा? 60 का होगा ये वाला एंगल। ऐसे यहाँ पे भी 30 का है, वो 90 का गिवन है, ये हम मान रहे हैं 30, तो ये भी 60 का होगा, तो दोनों एंगल बराबर हैं। अगर ये मान लो 20 का है, तो ये भी 20 का होगा, दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये बनेगा यहाँ पे 70-70। तो इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि ऑल द सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180, बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा भी बराबर होगा। तो बड़ा सिंपल हो गया। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी पी में, थोड़ा सा देखिए ना, इसमें गड़बड़ हो गई, लिखने का गड़बड़ हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि लिखते कैसे हैं। ए बी पी एंड ए क्यू बी,
ट्रायंगल है ए बी क्यू एंड ए पी बी। ट्रायंगल्स लिखने का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी, और दूसरी ट्रायंगल है ए क्यू बी, ए पी बी, ए क्यू बी। तो इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड है। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। और ये वाला भी एंगल बराबर है, एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू एंगल पी बी ए। तो ये क्या बनता है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल बनता है। इस रूल से ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, बीच की साइड भी बराबर है। तो बाई ASA रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली आपको देखना पड़ेगा, एक एंगल जनरल क्वेश्चंस में होता है, ट्रिपल एस वाला बहुत कम होता है क्वेश्चंस में। जनरली होता है कि एक एंगल और उसके जो आसपास की दो साइड्स हैं, जिसे कहते हैं SAS, साइड एंगल साइड, या ASA, एंगल साइड ए। तो आपने कोशिश करनी है हमेशा क्वेश्चन को ऐसे एनालाइज करना है कि हम क्या इसको इस शेप में ला सकते हैं, इस शेप में ला सकते हैं। अगर दो एंगल बराबर हैं तो ये वाला आ जाएगा, दो साइड बराबर है तो ये वाला आएगा। तो इस क्राइटेरियन से प्रूव करेंगे जब दो साइड इक्वल हों, इस क्राइटेरियन से प्रूव करेंगे जब दो एंगल्स इक्वल हों। यहां पर दो एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, और बीच की साइड कॉमन है। ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, इसमें दो ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस अगले वीडियो में कर लेंगे। ओके, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।